आपको दिया जाएगा कि क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज एक और सेम प्लस प्लस। ये बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम बनाओ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में बेसिकली हाँ ग्राफ ही बोलेंगे उसको। ये सपोज 0 है, x बराबर 0, तो ग्राफ बनाओ। तो अब इसको कैसे डील करोगे? ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्टिंग में तो ये देखोगे कि माइनस इन्फिनिटी पे फोर्स क्या होगा। इसकी वजह से फोर्स क्या होगा कि वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है 1/x², दोनों के लिए 1/∞ होगा। तो इसलिए हम एटलीस्ट इतना तो कह सकते हैं कि फोर्स यहाँ पर टेंडिंग टू 0 होगा, यहाँ पर भी टेंडिंग टू 0 होगा। अच्छा, और एक और कन्वेंशन इसमें सेट कर लो कि जब फोर्स की नेट डायरेक्शन इस साइड होगी तब पॉजिटिव मानेंगे, इस साइड होगी तो उसको नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, अब सपोज पार्टिकल यहाँ पर है इन्फिनिटी और क्यू के बीच में, लेकिन इतना है कि सफिशिएंट है वो 1/x² को बिना नलीफाई किए, यानी उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू है, इतना ना सोच के दो। तो ये सपोज यहाँ से x की दूरी पर है, ये डिस्टेंस मान लो L है। तो इसकी वजह से फोर्स क्या होगा KQ/L प्लस, ये एक्चुअली यहाँ से डिस्टेंस x है ना, तो x - L² प्लस दूसरे वाले चार्ज की वजह से KQx + L²। तो अब इसको ऐसा मान लो, क्वेश्चन करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक होगी कि L को बहुत छोटा मान लो, तो क्या हो जाएगा ये KQx² + KQx²। वो मैंने आपको बहुत पहले बताया होगा ना कि जब जब हमने डायपोल के सॉल्व किए, आपको याद होगा इक्वेशन, तो हमने निगलेक्ट कर दिया था बिकॉज ये कैलकुलेशन में दिक्कत देगा। ठीक है, तो इसको ऐसे देख लिया बिकॉज रिलेशन एक्चुअली वैसे ही होगा। तो ये 2KQ/x² के फॉर्मेट का हो गया। अच्छा, और फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है, तो ये समझ में आया 2KQ/x², यानी प्रोपोर्शनल टू 1/x²। यानी फील्ड क्या बोली हमने, नेगेटिव है, बिकॉज इस डायरेक्शन में, दोनों की इस डायरेक्शन में ऐड होगी तो फील्ड हमने कहा नेगेटिव होगी। अच्छा, ये बात बताओ, जब फोर्स इसके बहुत पास होगा तब क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जैसे सपोज 1/, ये मान लो 0.1 सेंटीमीटर पास आ गया, 0.1 सेंटीमीटर ने 0.01 मीटर स्क्वायर, यानी 1000 टाइम्स हो जाएगा, 1000 क्या, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, इसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा एक्चुअली, है ना, यानी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा और काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 1/x² की रिलेशनशिप फॉलो करते हुए आएगा, और जस्ट इसके पहले इन्फिनिटी को टच कर जाएगा। जब ये होगा ना, जब जस्ट एक Q वाला पॉइंट होगा तो एक्चुअली 1/0² हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। तो ये चार्ज यहाँ पर इन्फिनिटी होगा। ठीक, अब इधर आ जाओ, ये तो इन्फिनिटी हो गया, जस्ट इधर आके क्या फोर्स होगा, जस्ट इधर चार्ज है तो इसका भयंकर रिपल्शन लगेगा। एक्चुअली हाँ, ये मैं आपको बात बताने भूल गया कि हम लोग चेक कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक किया था तो हम क्या करते थे, F = Q × E, वेयर Q वॉज अ पॉजिटिव चार्ज, जिसको टेस्ट चार्ज बोलते थे, काफ़ी छोटा था, लेकिन अभी पॉजिटिव चार्ज मान लो, इसको कैपिटल Q मान लो। तो हम लोग रिपल्शन फोर्स के थ्रू जाते थे। तो जैसे ही यहाँ पे होगा, जस्ट इधर पार्टिकल आएगा तो भयंकर इस साइड रिपल्शन होगा, इसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज एक तरफ ऐसा कुछ होगा कि 1/0.1² मतलब KQ ले लो अलग से, माइनस, बिकॉज एक्चुअली इधर होगा ना फोर्स, तो इसका इधर लगेगा
और इसका इधर लगेगा, माइनस हो जाएगा 1 अपॉन सपोज 1 स्क्वायर, तो ये 1000 स्क्वायर या ये वही हमारा 0.01 होगा, तो ये 1000 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो इसकी कुछ उसके सामने नेग्लिजिबिलिटी रहेगी, तो इसलिए इस डायरेक्शन फोर्स, अब इस डायरेक्शन में क्या बोला था, पॉजिटिव फोर्स होगा, तो ये वापस से इस पॉइंट पर तो हम मान ही नहीं सकते कुछ, तो ये नेगेटिव होगा। अच्छा, ये प्लस क्यू का सिस्टम है, तो एग्जैक्टली बीच में क्या होता है हमें ये पता होना है, फोर्स 0 होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो ये फोर्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने वापस से इसको नेगेटिव में ले गया, एक्चुअली मुझे पहले बताना चाहिए आपको, ये मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाएगा, आ रहा है ना समझ में, बिकॉज धीरे धीरे इसका इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा, इसका बढ़ता जाएगा, बीच में आके दोनों का फोर्स बराबर, तो इसलिए 0। अब जैसे ही यहाँ पे फोर्स बॉडी एंटर करेगी तो इससे डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इससे डिस्टेंस कम होगा 1/x² के कारण। अब फोर्स का रिपल्शन जो होगा वो इधर ज़्यादा होगा, तो वापस नेगेटिव में डायरेक्शन फोर्स हो जाएगा। फिर जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचेगा फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही वापस इधर पहुँचा फोर्स इधर लगेगा। देखो, जब भी आप किसी डिस्क्रीट चार्ज के पास जाओगे ना, तो उसका ही इफेक्ट देखा जाता है, क्योंकि यही कंडीशन, ये जस्ट सेम कंडीशन लगेगी। एक्चुअली इधर तो इफेक्ट रीअनाउंस हो जाएगा, इधर से भी रिपल्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, इधर भी इस डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन जो भी है इफेक्ट इसका दिखेगा। तो वापस इसी पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा होके ये ऐसे ही सेटल होके इन्फिनिटी पे 0 फोर्स हो जाएगा। तो बेसिकली डायग्राम क्या बनेगा, यदि दो चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं Q और Q, तो फोर्स डायग्राम क्या बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। इसको फोर्स वर्सेस एक्स कह लो या इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स कह लो, दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों में बस कैपिटल Q का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, इस तरह से बहुत सारे डायग्राम हो सकते हैं। जैसे प्लस क्यू का था, तो एक प्लस माइनस का देख लो, प्लस क्यू माइनस क्यू, क्या लगता है कहीं भी वो होगा रिपल्स अपोजिट, या कहीं भी फोर्स 0 होगा? सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है। बीच में तो इम्पॉसिबल है, बीच में कहीं भी लोगे क्या होगा, इसका रिपल्शन, इसकी वजह से अट्रैक्शन, पॉजिटिव चार्ज का, है ना, तो ये इफेक्ट रिनाउंस होकर यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पे कहीं पे हो सकता था इसकी वजह से, और ये इसकी वजह से, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि KQ बाय जो ये x² होगा, तो सॉरी इसका माइनस करोगे इसका, तो यदि L था ये, तो L + x² होगा। ये टर्म हमेशा इससे छोटी होगी। सेम ऐसा केस दूसरी तरफ होगा, सेम एक्सप्रेशन, लेकिन फील्ड इस तरफ होगी, इसमें फील्ड इस तरफ होगी। तो इसलिए इसको अप्रॉक्सीमेटली ऐसे देख सकते हो कि ये फील्ड डायग्राम लगभग कुछ ऐसा बन सकता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे शुरू किया, बीच में फील्ड की डायरेक्शन हमने बताई थी इधर होगी, तो इधर होने का मतलब पॉजिटिव कुछ होगी, और बीच में पता है फील्ड सबसे मिनिमम होगी। ऐसा क्यों होगा ये भी बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो इसको ऐसे देखो, यहाँ पर फील्ड क्या होगी, जस्ट इस चार्ज के राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव चार्ज था इधर Q+, ये Q-, पॉजिटिव चार्ज के जस्ट इधर फील्ड बहुत जोर की इधर लगेगी, यानी फोर्स बहुत अच्छा इधर होगा,
नहीं यहाँ पर होगा। और नेगेटिव चार्ज के जस्ट इधर नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस होगा, वही सेम केस 1000 स्क्वायर माइनस 1। तो नेगेटिव चार्ज के केस में भी जो है पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन अच्छे से होगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो एक्चुअली आप इसको सॉल्व करके देखोगे ना, तो ये इधर इस पे मिनिमम आएगा, जो सेंटर पॉइंट है इसका, जो सेंटर पॉइंट है उस पे मिनिमम आएगा। और अब इस साइड देखो, तो प्लस क्यू के इस साइड प्लस क्यू पे फील्ड क्या लगेगी दूसरे पॉजिटिव चार्ज पर, बहुत ज़ोर से इधर, तो इसलिए चार्ज इधर से ऐसे होके इन्फिनिटी पे 0 चार्ज दिखाएगा। सेम इस साइड देखो, तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस पर अट्रैक्शन करेगा, तो वापस से फील्ड नेगेटिव होगी काफ़ी जगह, और ये डायग्राम होगा। तो ये फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में से किसी का भी डायग्राम हो सकता है। फोर्स लेकिन पॉजिटिव चार्ज पर, यदि वही नेगेटिव चार्ज होता तो डायग्राम उल्टा बनता। नेगेटिव चार्ज के लिए कैसा बनता, यदि ये बोला जाता कि फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज का डायग्राम बनाओ, तो ये पूरा नेगेटिव हो जाता, ये ऐसा हो जाता, ये पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो ब्लू वाला डायग्राम। ठीक। अच्छा, इससे एक और चीज़ पता है क्या क्लियर हुई, ये देखो, ये हमने एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो Q1 इसमें क्या हुआ, फील्ड ऐसी हुई, इसे हम लोग क्या बोलते हैं मैथ्स की भाषा में, डिसकंटिन्यूटी। यहाँ से सीधा यहाँ पर है, यहाँ से सीधा यहाँ पर। तो डिसकंटिन्यूटी कब आई, जब चार्ज एनकाउंटर हुआ, यानी यदि चार्ज एनकाउंटर नहीं होता तो ड्यू टू चार्ज एनकाउंटर या ड्यू टू चार्ज देयर इज डिसकंटिन्यूटी, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, डिसकंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स। तो जो टर्म वो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस होती है। तो ये चार्ज फ्री रीजन था यहाँ से यहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक, तो कंटिन्यूस कर्व है, ये भी कंटिन्यूस कर्व है, ये भी कंटिन्यूस कर्व है। लेकिन जैसे ही चार्ज आया ब्रेक हो गई फील्ड। ठीक है।